ये करते क्या हैं? अभी पैसे लिए हैं इन्होंने कर्जा, हेलीकॉप्टर मंगा लो जी, सुनी खबरें आपने, लग रही गाड़ियाँ मंगा लो जी। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਹੋ लोगों को, और मांग के ਤੁਸੀਂ लगी गाड़ियाँ मंगा रहे हो। उसका ये मतलब है कि जो इंडियन है वो अपने मुल्क के बड़े वफादार हैं, ठीक है। उनको एहसास है अपने मुल्क का कि हम बाहर जाएंगे, बात करेंगे, हमारे मुल्क में इन्वेस्टर आएंगे, हमारे मुल्क का बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन जो हमारे हुकूमत जो भी आती है वो अपना सोचती है, आवाम का नहीं सोचती। जी जी, इंडिया बिल्कुल सोच रहा है, लेकिन पाकिस्तान आप खुद खाने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, पाकिस्तान में कंपैरिजन चल रहा है इंडियन विदेश मंत्री जयशंकर जी के साथ पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का। पब्लिक रिएक्शन चल रहा है, दोनों में कौन सबसे अच्छा है, किसका विदेश नीति अच्छा है। तो आप लोगों को क्या लगता है, दुनिया में किसका इज्जत सबसे ज़्यादा है, इंडियन विदेश मंत्री जयशंकर जी का ना पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का? मुझे पता है पूरा दुनिया एक ही बात बोलेगा, वो है इंडियन विदेश मंत्री जयशंकर जी का दुनिया में सबसे ज़्यादा इज्जत है। क्योंकि बिलावल भुट्टो को पहचानता है कितना लोगों ने, ज़्यादा से ज़्यादा पहचानेगा तो दुनिया में जितना मुस्लिम कंट्री है ये देश उसको पहचान सकता है, पहचानेगा। क्योंकि मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान भी मुस्लिम कंट्री है, इसलिए पहचानेगा। दुनिया में कौन सा देश के विदेश नीति सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, ये भी मुझे लगता है इंडिया का ही होगा, पाकिस्तान का नहीं होगा। पाकिस्तान के विदेश नीति दुनिया में पसंद आते तो उसका हाल ऐसा नहीं होता, खाने के लिए भीख मांगने का जरूरत नहीं होता, उसका विदेश नीति अच्छा होता। तो ये भी नहीं है, तो कंपैरिजन क्यों कर रहा है? और एक बात, ये मैं पाकिस्तानियों को बोल रहा हूँ, तुम लोग कंपैरिजन कर रहे हो ना जयशंकर जी के साथ बिलावल भुट्टो का, तो एक बात मैं बता देता हूँ, सुन लो। जयशंकर जी जो शू पहनते हैं ना, उसका जितना इज्जत है उतना इज्जत पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को मिलता नहीं है। जयशंकर जी का शू का जितना इज्जत है उतना इज्जत बिलावल भुट्टो को मिलता नहीं है। उसका औकात कितना है ये पूरा दुनिया को पता है, ये पाकिस्तान के औकात कितना है। पाकिस्तान का पब्लिक, पाकिस्तान के यूट्यूबर से कंपैरिजन कर सकता है, उसको भी मालूम है दुनिया में किसका पहचान ज़्यादा है, पाकिस्तान का या इंडिया का, ये भी उसको मालूम है। लेकिन वो तो मानेगा नहीं, वो तो मानने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान के पब्लिक का दिल में क्या है, उसका सोच कैसा है। वो जो कंपैरिजन कर रहा है जयशंकर जी के साथ बिलावल भुट्टो का, तो पाकिस्तान के पब्लिक क्या बोल रहा है ये तो सुनना चाहिए ना। उसके समझ में कौन सा देश के विदेश मंत्री ज़्यादा अच्छा है, उसके समझ में वो क्या समझते हैं ये देखना जरूरी है। चलिए देखते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सिद्रा हम आवाज़ के साथ। आज हम बात करेंगे, बल्कि कंपैरिजन करेंगे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर और पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी पर कि वो किस किस्म के फॉरेन मिनिस्टर हैं। अगर बाहर के मुल्क में जाते हैं तो किस तरह अपने ताल्लुकात अच्छे बनाते हैं, किस तरह से लॉबिंग करते हैं, किस तरह की पॉलिसीज़ हैं उनकी। अगर जयशंकर की बात करें तो वो जब भी किसी मुल्क में जाते हैं तो वहाँ बिजनेस की बात करते हैं, इन्वेस्टर्स अपने मुल्क में लेकर आते हैं। रिसेंटली भी सेमी कंडक्टर की इंडस्ट्री उन्होंने चाइना से उठाई और जाकर इंडिया में लगवाया है उसका प्लांट। तो पाकिस्तानी अवाम से जानते हैं इस चीज़ की राय कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर इतने ज़्यादा हमें क्यों नहीं काम करते हुए दिखाई देते। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक। असल में बात ये है मैडम, यहाँ ईमानदारी होगी जब ये हुक्मरान ईमानदारी से काम करेगा ना। जैसे हम अपने घर के लिए काम करते हैं, हर तरफ से बचत करते हैं, हर तरफ से बेहतर सोचते हैं, हर तरफ से कहते हैं कि ये चीज़ प्रॉफिटेबल है मेरे लिए, ये कोई भी काम हम करते हैं ना अपने घर के लिए तो बड़ा सोचते हैं। अब ये हुक्मरान जो हैं ये मुखलिस ही नहीं है पाकिस्तान के साथ। मसला हमारा ये है कि ईमानदारी नहीं है। ये करते क्या हैं? अभी पैसे लिए हैं इन्होंने कर्जा, हेलीकॉप्टर मंगा लो जी, सुनी खबरें आपने, लग रही गाड़ियाँ मंगा लो जी। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਹੋ लोगों को, और मांग के ਤੁਸੀਂ लग रही गाड़ियाँ मंगा रहे हो। ये भी बात आपने सही की है कि एक तो हम लोग कर्जा ले रहे हैं, ऊपर से कर्जे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे सवाल फिर वही घूम के जाते हैं कि हमारे साथ वाले जो ममालिक है वो इतनी तरक्की कैसे करें, इंडिया इतनी तरक्की कैसे कर रहा है? इनकी तरक्की ये है कि ये सारे चोर हैं,
ये कैसे करेंगे तरक्की। ये रमज़ान बाज़ार इन्होंने लगाया था बकर मार्केट में, शायद आपको याद हो, शादी हाल में। यार शादी हाल में 1 लाख रुपए का तुम ले लो, तंबू ले लो, वहाँ 1.5 लाख रुपया किराया था डेली का, और जनरेटर का मैंने कोटेशन टाइप की 1 करोड़ 20 लाख शादी हाल में ये लगा रहे हैं। और ये सब्सिडियाँ दे रहे हैं, जितनी ये सब्सिडी देते हैं, आटे में इन्होंने सब्सिडी दी थी, सब्सिडी क्यों देते हैं? सब्सिडी सीधी इनके जेब में जाती है। तो बिलावल भुट्टो क्या कर रहे हैं? वो भी तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो दूसरे मुल्कों में जाके बिजनेस क्यों नहीं मुल्क में लेकर आते? क्या लेके आएंगे? आपने 20 साल 40 साल पे उनकी तारीख नहीं देखी। पंजाब ने तो उन्होंने आउट कर दिया ना, पंजाब से कुछ सीट मिलती है उनको। मसला ये है हमारा कि कोई ईमानदार आ जाए। अभी ये इनका हाल देखें कि इनके क्या आपको बताएं, वहाँ तो पिस गई है इनकी शेख खर्चे। सिर्फ हमारा कर्ज जो है ना अशराफिया का है, अशराफिया के खर्चे ख़त्म हो जाएं तो हमारा कर्ज उतर जाएगा। इनको जनाब 7 करोड़ वहाँ पे लगा दिया, जनाब वो स्विमिंग पूल साफ़ करने के लिए वहाँ इतने लगा दिए, इनको कदर ही नहीं है। फजल महमूद साहब को भेज दिया हेलीकॉप्टर पे, वाम के खर्चे पे। क्यों भाई? तो जयशंकर कैसे इतना अच्छा सोच लेता है? उसकी फॉरेन पॉलिसी बात करें। फॉरेन पॉलिसी वो मुखलस है अपने मुल्क के लिए, ये मुखलस नहीं है। बस हम ये नहीं चाहते ये अमेरिका से दुश्मनी करें, ये डरते हैं, इनको पैसा चाहिए होता है ना, ये फिर उसकी पॉलिसी पे अमल करते हैं कि हमें पैसा मिलता रहे, चलता रहे काम। वो भाई हम नहीं कहते कि उनसे दुश्मनी करो, प्यार करो और अपनी पॉलिसियाँ खुद बनाओ। तो आपको क्या लगता है कि अगर हिंदुस्तान, इंडिया की और पाकिस्तान की ट्रेड बहाल कर देनी चाहिए? देखें वो दरमियान में एक मसला कश्मीर है हमारे लिए, ये जो दोनों अवाम के लिए एक जो है ना वो स्यापा बना हुआ है। और ये हल हो जाए तो वो तो सारे मसले हल हो जाएं, फिर अमेरिका भी फारिग हो जाए, सारे ये हल होने नहीं देंगे तो ये काम होगा नहीं। तो मतलब लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि आपने कहा कि जो हिंदुस्तान है, जो इंडिया है, वो अपने लोगों के साथ बड़े मुखलिस हैं, उनके जो हुक्मरान हैं। आपने वो जयशंकर वो देखे नहीं उनकी क्या सादगी है। हमारे तो 10-10 गाड़ियाँ 20-20 गाड़ियाँ आगे पीछे होती हैं। वो जनाब वज़ीर आज़म को सारा मुल्क जो है ना वो उसकी हिफाजत के लिए लगा हुआ है, और वो उसको भूखे मारने के लिए, वज़ीर आज़म साहब वाम को भूखे मारने के लिए। चाइना का प्रेसिडेंट साइकिल पे जाता है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। नरेंद्र मोदी सिंपल जाते हैं, बहुत सादगी में जिंदगी गुजार रहे हैं वो। अब देखें ना, ये 40 साल से मुसल्लत हैं। जब मुल्क के हालात अच्छे थे उस वक्त इन्होंने कर्जे लेने शुरू किए हैं, उस वक्त मुल्क का कुछ बनाते हैं ना। अभी ये कहते हैं कि 3 साल में इमरान खान बेड़ा गर्क कर गया। भी 3 साल में इमरान खान बेड़ा गर्क कर गया तो आपने 40 साल में क्या किया है? आपने कर्जे नहीं लिए। जब कर्जे आप बढ़ेंगे उस पर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट तो क्या होगा? आखिर तो बंद गली में जाना ही ना हमने। कितनी देर तक अब कर्जे लिए, फिर उस पर सूद। जितनी ये स्कीमें बनाते हैं, जितना ये जनाब वो सब्सिडीज़ देते हैं, वो सब्सिडी वाम को नहीं देते, इनकी सारे MP MN की जेबों में जाती हैं। वो कपड़ा सब्सिडी देनी नहीं चाहिए किसी, ओवरऑल एक रेट रखें सारी वाम के लिए। ये जो सब्सिडी है इसका मतलब ये है कि ये MP MN की जेबों में सारे पैसे जाते हैं। ये करप्शन है। सब्सिडी का मतलब दूसरा नाम करप्शन है। उसका ये मतलब है कि जो इंडियन है वो अपने मुल्क के बड़े वफादार हैं, ठीक है। उनको एहसास है अपने मुल्क का कि हम बाहर जाएंगे, बात करेंगे, हमारे मुल्क में इन्वेस्टर आएंगे, हमारे मुल्क का बिज़नेस बढ़ेगा। लेकिन जो हमारे हुकूमत जो भी आती है वो अपना सोचती है, वाम का नहीं सोचती, ठीक है। अब आपको पता किस तरह से हुकूमत बनी है, इमरान खान को गिराया गया है, फिर उन्होंने हुकूमत बनाई है। इनका सिर्फ अपने अकाउंट भरने पे ही ध्यान है। अब पेट्रोल को देख लें, 20 रुपये फिर बढ़ गया पेट्रोल, ठीक है। तो ये बाहर जाते हैं याशी करने के लिए, जाते हैं याशी करते हैं, कोई किसी किस्म की। और इन्वेस्टर देख लें, ये 1 साल हो गया हुकूमत को बदले हुए, एक इन्वेस्टर नहीं मुल्क में आया। इन्वेस्टर आएगा, डॉलर आएंगे तो फिर हमारा मुल्क तरक्की करेगा ना। हमें 1 साल हो गया, कोई इन्वेस्टर अपने मुल्क में नहीं लेके आया। अगर इंडिया की बात करें तो आना ही नहीं चाह रहा। वो कहते हैं इमरान खान आए, हम आएंगे, हम बिजनेस करेंगे। अभी देखें ना, IMF से कर्जा लिया है तो उन्होंने कहा हम इमरान खान से बात करेंगे, जो कि हुकूमत में भी नहीं है, यानी कि इतना उस पर ट्रस्ट है। तो इस तरह से जब तक किसी बाहर की हुकूमतों को ट्रस्ट नहीं होगा, वो कैसे हमारे मुल्क में आके बिजनेस करेंगे? तो ये बात है, जो बिजनेस चल रहा है वो भी बंद करना चाह रहे हैं। अब जैसे सुजुकी है, होंडा टोयोटा है, वो भी बंद कर रहे हैं अपने प्लांट। ये बात आप बिल्कुल ठीक है। जैसे कि आप कहते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं इनको ट्रस्ट ही नहीं है यहाँ पर कि वो यहाँ पर अगर क्या करेंगे। यही जयशंकर की बात करें तो उनके मुल्क में टेस्ला का प्लांट लग चुका है, सेमी कंडक्टर की इंडस्ट्रीज बनी हुई हैं, और आईफोन का भी प्लांट लग चुका है इंडियन में, ठीक है। अपने मोबाइल्स बना रहे हैं, अपनी गाड़ियाँ बना रहे हैं। जो गाड़ी उधर 5 लाख की है, इधर 50 लाख की है, यानी कि इतना फ़र्क है। हमारी जो पैसे की कदर इतनी गिर चुकी है कि उधर की 5 लाख की गाड़ी, इधर 50 लाख की गाड़ी है। तो यही वजह है कि जब तक कोई इन्वेस्टर हमारे मुल्क में आएगा नहीं, बिजनेस नहीं करेगा, तो हमारा मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा?
जो गरीब है वो गरीब तर गरीब होता जा रहा है, और जो हुकूमत में आते हैं वो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। यही वजह है कि जब तक हमारे अंदर ऑनेस्टी नहीं होगी, ईमानदारी, ये कि ना इमरान खान जो भी है वो ऑनेस्ट, लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। जब तक किसी पे कोई ट्रस्ट नहीं करेगा तो कैसे आगे बढ़ेगा मुल्क। तो यही बात है कि ये बाहर जाते हैं, लोग इनको पसंद ही नहीं करते। कोई चोर चोर कह रहा है, कोई तरह तरह की आवाज़ें लगा रहे हैं, लोग इनको पसंद ही नहीं करते। जो जिसको पसंद करते हैं उसके साथ है वहाँ। अभी हर तरफ पीटीआई के वोट है, जहाँ भी जाएँ, इनके हलकों में भी जाते हैं तो पीटीआई का ज़्यादा वोट नहीं कर रहे हैं, उनको कोई पसंद ही नहीं कर रहा। यही वजह कि ये ईमानदारी है वो बड़ी। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इंसान ने बेशक फटे हुए कपड़े पहने हुए ना, टूटी हुई जूती पहनी हुई है ना, लेकिन वो ईमानदार है ना, उसकी एक कदर है। अगर उसने पैंट कोट पहना हुआ, बड़ा कीमती लिबास पहना हुआ है, लेकिन वो ईमानदार नहीं है तो उसकी कोई कदर कीमत नहीं है। जैसे नवाज शरीफ है, वो बाहर जाता है, तो हालांकि वो 4 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बना है, कोई डरता ही नहीं उससे, चोर चोर कह रहे हैं। यही बात है कि जो इज्जत है ना वो खुदा की ज़ात तो देती है, लेकिन उसमें इंसान का भी बड़ा किरदार होता है। तो इमरान खान ने जितने साल भी हुकूमत की है, उसने पेट्रोल को 150। इमरान खान ने हुकूमत की है मुल्क के अंदर, लेकिन इनके जो ताल्लुकात हैं इंडिया से बेहतर नज़र नहीं आए बनाते हुए। इमरान खान ने खुद भी बात की कि हम नहीं चाहते कि इंडिया से हम ताल्लुकात बेहतर करें, अपने यहाँ ट्रेड करें। तो ऐसी स्टेटमेंट क्यों दी उन्होंने, जबकि ट्रेड करनी चाहिए, हमारा हमसाया मुल्क है। और आप खुद देख लें, अब जब आपके खुद कह रहे हैं कि इंडिया ने इतनी तरक्की कर ली है और मजीद वो कर रहा है। नहीं, इमरान खान ने तो देखे ये गुरुद्वारा बनाया यही इसीलिए कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हों, ताकि हम जो है ना तजारत इसके साथ करें। अगर इंडिया के साथ हमारी तजारत होती है तो यही चीज़ अगर हमें 500 की मिली तो वो 100 रुपये की हो जाएगी, क्योंकि इंडिया में ईरान के साथ, दोनों मुल्कों के साथ अगर हमारी तजारत शुरू हो जाती है, लेन देन शुरू हो जाता है, तो हमारी चीज़ें तो रेट काफ़ी हद 50% से भी नीचे आ जाएंगे। सब्जियाँ सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि इंडिया से सब्जियाँ इधर आ जाएंगी, हमारी चीज़ उधर जाएंगी, तजारत होगी। क्योंकि दुश्मनी में कुछ नहीं रखा, इतने साल हम दुश्मनी पाल रहे हैं। अगर हम मोहब्बत प्यार से एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं तो ये हमारी आवाम का फ़ायदा है। आवाम ही तो पिस रही है बेचारी गुर्बत में। जो अमीर लोग हैं वो तो एसी लगा के सोए हुए हैं, जो गरीब है उसको तो पंखे की हवा नहीं मिल रही है और बिल आ रहा है 50-50 हज़ार 20-20 हज़ार। अभी मेरा एक दोस्त है बेचारा, वो एक पंखा है और लाइटें हैं सिर्फ, और 27 हज़ार उसको बिल आ गया, और उसकी और पेट्रोल फिर 20 रुपये बढ़ा दिया, तो बिजली फिर 4-5 रुपये बढ़ा दी है। तो इस तरह से मुल्क तो नीचे दबता ही जा रहा है, अब देखें हमारी जो रेडियो की बिल्डिंग है वो भी गिरवी है, रेलवे रेडियो की बिल्डिंग, पीटीआई, पीआईए, सब जो हमारी खसारे में चली गई हैं। जितना हमने यहाँ पे अपनी बिल्डिंगों को गिरवी रखा हुआ है, इंडिया उतना ही इन चीज़ों से पैसे कमा रहा है। हाँ जी, इंडिया जो है वो इस वक्त मैं समझता हूँ कि सुपर पावर से जो दूसरा नंबर है वो इंडिया है, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा तजारत खाना है। कोई मुल्क उसके साथ बिगाड़ना नहीं चाहता, क्योंकि 1.25 अरब उसकी तादाद है, ठीक है। तो कोई आईफोन का भी प्लांट देखें वहाँ पे लग गया उनके, आपको जिनकी उनकी काफ़ी कंपनीज़ हैं, गाड़ियों की कंपनीज़ है। यहाँ पे जो गाड़ियों की कंपनी लगी है वो भी अपना प्लांट उखाड़ के वापस लेके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि टैक्स इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया। अब देखिए 22% जो है सूद लग गया। जी देखिए, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं और हमारे वज़ीर आला हैं, और शहबाज शरीफ हो गया, दूसरा हमजा शहबाज हो गया, नवाज शरीफ हो गया, देखिए इतनी महंगाई होगी, वो कह रहे हैं हुकूमत आवाम के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन देखें कि आवाम के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। गरीब आदमी के लिए एक टाइम का खाना खाना मुश्किल हो गया है। क्यों? उनका सिस्टम जो है वो सही है, गरीब आवाम तो हमारी ही है ना, इनके बारे में कोई सोचता ही नहीं है, कोई सोचने वाला है। नहीं लगता है कि जो इंडिया है वो अपनी आवाम के बारे में बड़ा सोच रहा है? जी जी, इंडिया बिल्कुल सोच रहा है, लेकिन पाकिस्तान खुद खाने वाले हैं, ये क्या सोचेंगे आवाम के बारे में? तो फिर हम इंडिया को बुरा भला क्यों कहते हैं? जैसे कि मैंने कहा कि इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो अपने मुल्क में इन्वेस्टर्स लेके आते हैं, अपने मुल्क में इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रियाँ लगवाते हैं, तो उनका मतलब कि एक लेवल चेक करें कितना अच्छा है और वो अपनी आवाम के बारे में इतना सोच रहे हैं। जी बिल्कुल सोच रहे हैं, बाहरले मुल्क वाले जितने भी हैं और वो खुशहाल है, लेकिन पाकिस्तान देखो ज़ीरो हो गया है, महंगाई इतनी हो गई है, कोई चीज़ बंदा ले भी नहीं सकता। तो बिलावल भुट्टो के बारे में क्या कहना चाहते हैं? उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि दूसरे मुल्कों में से यहाँ पर इन्वेस्टर्स लेके आएँ ताकि यहाँ पर महंगाई कम हो। जी जी, बिलावल भुट्टो के हाथ में कुछ होगा तो वो करेगा ना, क्योंकि उनकी देखें ना, अब स्कीमें जो चल रही हैं बेनज़ीर के नाम से चल रही है, गरीब आवाम को मिल रहा है, फंड मिल रहा है, जो भी है ना। अब देखें गांव में चले जाएं, ये बेनज़ीर के जो इनकम टैक्स है वो आ रहा है, लेकिन जो हमारी हुकूमत है, शहबाज शरीफ हो गया, नवाज शरीफ, ये क्या कर रहे हैं आवाम के लिए? कुछ भी नहीं कर रहे। गरीब आदमी तो अपनी एक टाइम का खाना नहीं खा सकता, महंगाई कितनी होगी, आटा कहाँ चला गया, चीनी कहाँ चली गई है, कुछ भी नहीं। लेकिन
इंटरव्यू देखें उनका तो वो कह रहे हैं भाई हम आवाम के लिए सब कुछ कर रहे हैं। बिजली इतनी महंगी होगी, पेट्रोल अब देखें 19 रुपये बढ़ गया है। अब देखें ये क्या, यहाँ पर पेट्रोल भी इतना ज़्यादा आपको महंगा मिल रहा है। इंडिया की बात करें, पेट्रोल सस्ता है, वहाँ पर आटा सस्ता है, गोश्त सस्ता है, टमाटर सस्ते हैं, आलू सस्ते हैं, मतलब इंडिया में हर चीज़ सस्ती मिल रही है आपको। देखें ना हमारी काश्तकारी ये पाकिस्तान से ही जा रहा है, सारा माल पाकिस्तान से ही जा रहा है। ये जो काश्त करते हैं ना, सब्जी फल वगैरह गंदम वगैरह, ये बाहरले मुल्कों में जाके ना बेचते हैं, लेकिन वो तो खुशहाल है ना। ये पाकिस्तान वाले ना ये 2 नंबरी करते हैं ना। देखें यहाँ से सब कुछ बाहरले मुल्क में बेचते हैं महंगा करके। तो आपको क्या लगता है कि अगर भारत, इंडिया की और पाकिस्तान की जो ट्रेड है, जो तजारत है, वो होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि इससे आवाम का फ़ायदा है। अगर इनकी मुखालफतबाजी चलती रही तो आवाम तो भूखी मर गई ना। जो इंडस्ट्रीज इंडिया में जाके लग रही हैं, उसका फ़ायदा फिर पाकिस्तान को भी होगा। जी जी बिल्कुल, ज़ाहिर बात है। अगर इधर से कुछ ना जाएगा तो पाकिस्तान तो खुशहाल होगा ना। अब ये बाहरले मुल्क में चीज़ें बेचते हैं महंगी करके, तो गरीब अवाम तो पाकिस्तानी अवाम तो रह गई ना। हर चीज़ महंगी, आटा मिल नहीं रहा, चीनी महंगी होगी, पेट्रोल महंगा हो गया है खाने के लिए। अब देखें ना, एक टाइम का खाना तकरीबन 500-600 में एक गरीब आदमी खाता है। 500-600 उसकी दिहाड़ी है। वो कहाँ से एक टाइम का खाना, बच्चों को कहाँ से पालेगा, उसकी परवरिश क्या करे, पढ़ाई क्या कराएगा बच्चों के लिए। तो फिर हमें क्या करना चाहिए हमारी हुकूमत को कि इंडिया से ताल्लुकात अच्छे करें हम जाकर, ताकि उनके मुल्क में चीज़ें इतनी सस्ती हैं, वही सस्ती चीज़ें हमें भी मिलेंगी। लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं वो इंडिया से ताल्लुकात अच्छे नहीं करते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया से ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए? देखिए इंडिया की बात नहीं, हर एक मुल्क की बात है। ये फंड ले लेते हैं बाहरले मुल्कों से, ज़ाहिर बात है फंड लेते कि पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर सकते। ये कहते हैं फ़लाँ चीज़ हमने कर दी, फ़लाँ चीज़ टैंप बना दी है, फ़लाँ ये ओरिएंटेशन बना दी। ये बिल्कुल ठीक है, सहूलत है इसके लिए, आवाम को बहुत सहूलत मिल रही है। जो तो दोस्तों क्या समझा, ये लोग पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के साथ इंडियन विदेश मंत्री जयशंकर जी का कंपैरिजन कर रहा है। ये दोनों में कंपैरिजन चलता है क्या? जयशंकर जी के साथ कोई तुलना में आता है, कोई कंपैरिजन में आता है? बिलावल भुट्टो किसी दिक से नहीं आता है, ठीक है। उसका औकात ही नहीं है, जयशंकर जी का पास खड़ा होने का औकात नहीं है, और ये लोग कंपैरिजन कर रहा है। और विदेश नीति तो पूरा दुनिया जानता है कि इसका विदेश नीति अच्छा है, ठीक है। पाकिस्तान का अच्छा है ना हिंदुस्तान का अच्छा है, ये तो पूरा दुनिया जानता है। और ट्रेड पाकिस्तान के साथ हम लोग कभी करेंगे नहीं, ठीक है। तुम लोग दुश्मन हो, दुश्मन के साथ हम लोग चलना नहीं चाहते हैं। दुश्मन खत्म हो जाए तो अच्छा है, हम लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक है। तुम लोग जब तक आतंकवादी खत्म नहीं करोगे तब तक हम लोग तुम लोगों के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। हम लोगों ने तो ट्रेड बंद नहीं किया था, इमरान खान ने ट्रेड बंद किया था। हम लोग तो चाहते थे पाकिस्तान के साथ ट्रेड हो, लेकिन तुम लोगों ने ट्रेड बंद कर दिया। तो हम लोग क्या करें? हम लोग अब नहीं चाहते हैं पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना। वो मर जाएगा तो अच्छा है, ख़त्म हो जाएगा तो अच्छा है। पाकिस्तान पूरा दुनिया के मैप से मिट जाएगा तो हम लोग बहुत खुश होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के लिए पूरा दुनिया जल रहा है, आग में जल रहा है सिर्फ पाकिस्तान के लिए। लेकिन उस लोगों को तो पता नहीं है पूरा दुनिया क्या सोचता है पाकिस्तान के लिए। सोच अच्छा होता ना पूरा दुनिया का पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान बहुत आगे चला जाता। दुनिया का सोच अच्छा नहीं है पाकिस्तान को लेके। ये पाकिस्तान के क्या बोलूँ, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, जरूर सोचना चाहिए कि पूरा दुनिया हम लोगों को पसंद नहीं करते हैं तो हम लोगों का हाल क्या होगा। ये पाकिस्तान के पब्लिक को सोचना चाहिए। जब तक ये बात नहीं सोचेगा, उसके दिमाग में नहीं घुसेगा, तब तक वो लोग कुछ नहीं कर पाएगा। उसका सोच बदलेगा नहीं। ये सोच पहले घुसना चाहिए कि पूरा दुनिया हम लोगों को कौन से नज़रिया से देखता है। बहुत बुरा नज़र से देखता है पाकिस्तान को पूरा दुनिया। हाँ, ये सोचना चाहिए, ठीक है।
और दोस्तों अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बटन को दबा दीजिएगा। ऐसा वीडियो डेली का डेली आते रहते हैं मेरे चैनल में। आप लोगों को देखना है तो सब्सक्राइब करके ऑल बटन को दबाना पड़ेगा। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।